और ये है भारत का पहला साईं मंदिर जो कि आज से 100 साल पहले बना था। और फिर सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, नहा धो के फिर 4 बजे लाइन में लगते थे। 4 बजे लाइन में लग के फिर 5 बजे उनकी काकड़ा आरती होती है, पौने 5 के बीच में। किले बनाते हैं हमारे यहाँ पे दिवाली में ऐसे। ये ओरिजिनल मूर्ति है जो 1922 में यहाँ पे जिसकी स्थापना हुई थी, वो ये मूर्ति है। और बाद में जो अभी हमने मूर्ति देखी है अंदर साईं बाबा की, वो 1983 में उसकी स्थापना यहाँ पे हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा होलो ट्रिप वाइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। और बहुत ही पुराना मंदिर है, करीब 100 साल पुराना मंदिर है ये। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला मंदिर है ये भारत का साईं बाबा का। तो ये जो है वो मंदिर कुडाल में स्थित है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस मंदिर के रिलेटेड है और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और बोलिए जय साईं राम। यहाँ से कुडाल करीब 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल मैप पे। मोस्टली NH 66 पे ही जाना है, सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर अंदर का रास्ता है। पेट्रोल भराएं क्या? कम लग रहा है, इसी वाले पे भरा लेते हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है आगे। ठीक है। ये जो मंदिर हम आज जा रहे हैं ना, ये सबसे पुराना टेम्पल है साईं बाबा का, जो कि शिरडी वाले मंदिर से भी पहले बना था। शिरडी में लाइफ में सिर्फ एक बार ही गई हूँ, वो भी मैं शादी के पहले गई थी। अंबरनाथ गए थे हम लोग बुआ के घर दिवाली पे, तो हम लोग घूमने गए थे। शनि सिंगनापुर, शिरडी, नासिक और त्र्यंबकेश्वर का एक टूर किया था, तब हम लोग शिरडी गए थे। वो मंदिर भी बहुत अच्छा है, भव्य है एकदम। और लेकिन वहाँ बहुत भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा था। बहुत देर बाद हमारा नंबर आया था। पहली बार मैं इतनी ग्रीनरी ऐसी बल खाती हुई सी सड़कें देख रही थी, क्योंकि मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ, तो हमारे लिए ये इतना ग्रीनरी और सब कुछ अलग बात है। पर अब हमें आदत हो गई है, अब मुझे आदत हो गई है यहाँ, और अब इधर ही बस गए हैं कोंकण में। तो गया क्या कभी शिरडी? हाँ, बचपन में काफ़ी बार गए हम लोग, तो काफ़ी अच्छी यादें है मेरी। 90s में गए थे, तब इतना छोटा ही मंदिर था। और हम लोग संघों में जाते थे, ग्रुप में जाते थे। तो 200-300 रुपया पर हेड ऐसा, मतलब 2-3 दिन का टूर। और फिर वो अहमदनगर और वो पूरा जो इतना भी शनि सिंगनापुर है वो सब टूर कराते थे वो लोग। और काफ़ी अच्छा लगता था। सुबह सुबह हम लोग उठते थे साईं बाबा के मंदिर के लिए जाने के लिए, मतलब कि वहाँ पे पहुँच जाते थे रात को। और फिर सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, नहा धो के फिर 4 बजे लाइन में लगते थे। 4 बजे लाइन में लग के फिर 5 बजे उनकी काकड़ा आरती होती है, पौने 5 के बीच में। तो काफ़ी ठंड होती थी, स्वेटर होता था। हमें आदत नहीं होती थी मुंबई वालों को इतनी ठंड की, तो मुंह से धुआं निकलता रहता था, तो अच्छा लगता था। ठंड काफ़ी होती थी, सहमे हुए होते थे। और उसके बाद जब मंदिर के द्वार खुलते थे और फिर अंदर लेते थे, तो फिर वो काकड़ा आरती देखने में और वो भगवान के ऊपर वो सब उनकी पूजा देखने में इतना मज़ा आता था। आज इस मंदिर जाके काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है मेरी। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकल गए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो चाय नाश्ता कुछ नहीं किया हमने, तो रास्ते में देखते हैं कहीं चाय पीने के लिए रुकते, क्योंकि चाय बनाने, नाश्ता करने, उस सब में 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता। तो हम लोग पहले निकल गए, कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे, और ब्रेकफास्ट तो हम लोग दर्शन के बाद ही करेंगे। तो ये सामने आ गया है टोल। ये हम पहुंच गए हैं औसर गांव के टोल नाका, और ये आज भी बंद है। और ये हमेशा ही बंद रहे, ऐसी में मनोकामना है मेरी। ताकि मेरे पैसे बचते रहे। क्या ले रहा है यहाँ पे? चाय के लिए? ठीक है, चले। तो यहाँ पे रुके हम लोग चाय पीने के लिए। ये टोल प्लाजा, ये हमारी चाय की स्टॉल, ये हमारे ड्राइवर साहब, और ये पीछे दिख रही है पहाड़ियाँ। तो ये आ गई अपनी चाय। और कुछ खाना नहीं था, पर ये नान बहुत अच्छे दिखे हमें, तो हमने ये ले लिए।
अभी चाय पी के निकल रहे थे तब ये अमरूद वाला दिख गया, और ये अमरूद वाला दिखने के बाद शिरडी की और एक याद ताज़ा हो गई। शिरडी के अमरूद जो है वो बहुत फेमस है। जैसे कोकण में हापुस आम फेमस होते हैं, वैसे शिरडी के अमरूद भी फेमस होते हैं। और जब भी हम लोग जाते थे तो प्रसाद में अमरूद, कंदी पेड़े, ये सारे आइटम लेके आते थे। जब भी लोगों को पता चलता था कि मैं शिरडी जाने वाला हूँ, हमारी फैमिली शिरडी जाने वाले, तो ज़रूर बोलते थे कि हमारे लिए शिरडी के अमरूद लेके आना। पेरू बोलते हैं मराठी में उसको, तो हमारे लिए पेरू लेके आना, और 1 किलो पेरू लाना, 2 किलो पेरू लाना। वो एक्चुअली शिरडी के पेरू जो होते हैं बहुत ही बड़े साइज में बड़े होते हैं, खाने में बहुत मीठे होते हैं। तो काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो रही है आज। अभी जैसे जैसे निकल रहे हैं वैसे वैसे एक एक चीज़ देखने के बाद वो एक एक चीज़ याद आ रही है। यहाँ से हाईवे से अब नीचे उतरना है और फिर सर्विस रोड पकड़ के आगे 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। ये कुडाल का एसटी बस डिपो है। काफी घुमावदार सड़कें हैं और अभी हमें मार्केट से होके रेलवे स्टेशन वाली रोड पकड़नी है। ये आ गए अपन रेलवे स्टेशन रोड पे। ये देखिए सामने कुडाल का रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो ये है कुडाल रेलवे स्टेशन। तो अभी 1 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। कोकण की सड़क है बाबा, बहुत ही घुमावदार। ये ऊपर रेलवे ट्रैक है और नीचे से एक रास्ता बनाया हुआ है, और ये हमारी गाड़ी आ रही है उधर से। और ये एंट्री हुई है हमारी कबील गांव में। तो ये पहुंच गए हम साई दरबार। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग साई मंदिर। Your destination is on the right. तो हम लोग पहुंच चुके हैं साई दरबार कुडाल में, और आइए चलिए दर्शन कर लेते पहले बाबा के। तो ये देखिए वो साई दरबार, साई मंदिर, जिसके लिए हम आए हैं। चारों तरफ नेचर के बीच में बसा हुआ, जैसे कोकण में टेम्पल्स होती है कवलारू, तो वैसे है ये। स्लैब का मंदिर नहीं है। इधर ये बंदा आराम कर रहा है। किले बनाते हैं हमारे यहाँ पे दिवाली में ऐसे। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और ये किला बनाया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ऐसा। ये दत्तदास माड़े जी है इस मंदिर के फाउंडर। इंटीरियर में इसके खूब ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ये खंभे जो है वो ये भी लकड़ी के ही है। साईं बाबा ने अपने जीवन में काफी चमत्कार किए, उनमें से कुछ कहानियां यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई है। मंदिर के साइड में जहाँ हम प्रदक्षिणा लगाते हैं, वहाँ बाबा की कुछ पुरानी मूर्तियां रखी गई है।
शुरू में रखी गई ये गणेश जी की मूर्ति आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है। इनमें से काफी मूर्तियां बाबू सारंग नामक मूर्तिकार ने बनाई हैं। 1946 में बनी इस मूर्ति को भी बाबू सारंग जी ने बनाया। इस पप्पा की मूर्ति के हाथ में घड़ी है, पैरों में मोजड़ी है और कपड़े के ऊपर पड़ी एक एक सलवटें आप इस शिल्प में साफ देख सकते हो। कोकण भूमि के निर्माता श्री परशुराम जी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की लकड़ी की शिल्प भी यहाँ पे रखी गई है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के ये 3 बंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो मूर्ति है ये ओरिजिनल मूर्ति है जो 1922 में यहाँ पे जिसकी स्थापना हुई थी वो ये मूर्ति है। और बाद में जो अभी हमने मूर्ति देखी अंदर साईं बाबा की, वो 1983 में उसकी स्थापना यहाँ पे हुई है। तो 1922 से लेकर 1983 तक ये बाबा की मूर्ति यहाँ पे थी। और ये ओरिजिनल मूर्ति है जो यहाँ के जो फाउंडर है मिस्टर माड़िये, उन्होंने इसको स्थापित किया था 1922 में, मतलब आज से 100 साल पहले। ये मूर्ति जो है वो पूरी पीओपी की बनी हुई है। और अगर आप एक एक चीज़ देखोगे, बाबा के भाव देखोगे, एकदम पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने जो एक एक एक्सप्रेशन है वो उस मूर्तिकार ने इस मूर्ति में ले आए, और वो भी आज से 100 साल पहले। जस्ट इमेजिन, जब आज हमें पता भी होता है कि साईं बाबा कैसे दिखते हैं तो हम गूगल कर लेते हैं या हमें पता होता है, हमारे पास फ़ोटोज़ होती है। 1922 में जब रिसोर्सेज इतने कम थे तो इस मूर्तिकार ने अपने सिर्फ फ़ोटो देख के या तो फिर एक बार मिल के ये पूरी मूर्ति ऐसे गढ़ी है। और सच में हैट्स ऑफ टू द आर्टिस्ट। आई होप कि कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो, क्योंकि कांच लगे हुए तो रिफ्लेक्शन से नहीं आ रहा है। तो जब आप ओरिजिनल मतलब रियलिटी में देख रहे हो इन चीज़ों को, तो ये एक एक भाव, एक एक आंखें बाबा की दिख रही है और एक एक एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, काफ़ी भावुक है। तो ये दत्त भगवान जी की मूर्ति है। और जो माड़िये थे, जो फाउंडर है इस टेम्पल के, ओरिजिनल फाउंडर थे इस टेम्पल के, वो दत्त भगवान के भक्त थे। और उनको दत्त भगवान ने दृष्टांत दे के कहा कि शिरडी जाओ, वहाँ पे मैं मिलूँगा। और फिर वो साईं बाबा से उनकी मुलाकात हुई। साईं बाबा से मुलाकात होने के बाद वो साईं बाबा के भक्त बन गए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने, जब साईं बाबा का 1918 में महानिर्वाण हुआ, तो उसके बाद 1922 में आके उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना की है। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही शांत है। यहाँ के जो भी लोकल है उनमें ये काफ़ी फेमस है। अभी तक बाहर के लोगों को इतना इस मंदिर के बारे में पता है नहीं। गणेश जी की रखी हुई ये मूर्ति भी काफ़ी पुरानी है और गणपति जी को इसमें कैरम खेलते हुए दिखाया गया था। इस मूर्ति के आगे एक कैरम बोर्ड रखा गया था उस टाइम। ये है लड्डू गोपाल या जो कान्हा जी है उनकी मूर्ति। शायद ही आपने इतनी बड़ी मूर्ति उनकी देखी हो, कान्हा जी की। ये जो सारी मूर्तियां है ये हस्ती दंत से बनाई हुई है। ये शिव जी है, ये दत्त भगवान है और भी काफी मूर्तियां आप देख सकते हो। साईं बाबा के मंदिर के ठीक सामने ही उनके परम भक्त और इस मंदिर के स्थापक श्री दत्तदास माड़े जी का समाधि स्थल बनाया गया है। तो दर्शन करके हो गया हमारा। और ये है भारत का पहला साईं मंदिर जो कि आज से 100 साल पहले बना था। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और देखते हैं, अभी कुछ पाठ पूजा करेंगे। तो चलिए एक बार अभी घर की तरफ रवाना होता है। जय साईं राम। और ये देखिए गाड़ी के चारों गेट खोल के जो गाड़ी में गर्म हवा भरी थी वो बाहर छोड़ने का इंतजाम कर रही है। लो जी, हम निकल रहे हैं अब, पर वापस जल्दी ही आएंगे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने। अब हम गूगल बाबा के मार्ग पर चल रहे हैं। ये थोड़ा आसान रूट है। फाइनली आ गए NH 66 पे।
तो अभी हम लोग आए हैं अन्नपूर्णा ढाबा खाना खाने के लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं अन्नपूर्णा होटल में खाने के लिए और हमने वेज थाली ऑर्डर की है। तो इस थाली में हमें मिला है काले बटाने, मूंग की सब्जी, दाल, चावल, चपाती, पापड़, सोलकड़ी, सैलड और अचार। तो ये हम ख़त्म करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। मस्त है, मूंग की भाजी अच्छी इसकी, सोलकड़ी राहुल की फेवरेट है। तो खाना खा के हो गया हमारा और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून वाला रहा और ब्लिसफुल रहा। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके कोई फ्रेंड्स है या जो भी साईं भक्त है, रिलेटिव्स, उनको ये मंदिर के बारे में बताइए। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत ही सुकून वाला मंदिर है, तो वो यहाँ पे आ पाए और साईं भगवान के दर्शन ले पाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स।